हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए बी सी आर पॉजिटिव रियल्स and are the lth, mth and nth terms of a geometric progression respectively. If a vector हमें given है log ai plus log bj plus log ck and b vector है m minus m I n minus lj l minus mk, then the angle between a and b is fine. अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें given है geometric progression की lth, mth एंड nth टर्म। अब देखिए, हम सपोज करते हैं हमारी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म हम सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए, कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी यूज हुआ क्वेश्चन में। और कॉमन रेशियो हम एज्यूम करते हैं, कॉमन रेशियो है हमारा से आर। फाइन। तो देखिए, एल टर्म हम कैसे लिखते हैं जीपी की, ए इंटू आर टू द पावर एल माइनस वन, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, ए स्मॉल ए के इक्वल गिवन है। फाइन। सिमिलरली स्मॉल बी के इक्वल कौन सी गिवन है, एम एट टर्म, दैट इज बी की वैल्यू हमारी आएगी ए आर टू द पावर एम माइनस वन। सिमिलरली स्मॉल सी हमारा किसके इक्वल आएगा, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। फाइन। तो देखिए, अगर मैं बोथ साइड यहाँ पर log ले लेता हूँ तो log a की वैल्यू, क्योंकि log a मेरा क्वेश्चन में गिवन है, यूज हुआ है, तो log a की प्रॉपर्टी से क्या आएगा, ये आएगा मेरा log a प्लस बोथ साइड log लेंगे तो पावर हमारी आगे आ जाएगी l माइनस वन, और ये आएगा log r। सिमिलरली log b की वैल्यू मेरी क्या आएगी, log a प्लस m माइनस वन log r। फाइन। सिमिलरली log c की वैल्यू मेरी क्या आएगी, log a, कैपिटल ए है, n माइनस वन log r। फाइन। ये तीन वैल्यूज हमारी log a, log b, log c की आई। अब देखिए, हमें दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना है। दैट इज, देखिए कोस थीटा, अगर मैं एंगल बात करूं, हमारे दो वेक्टर के बीच एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। फाइन। तो मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी पड़ेगी दोनों वेक्टर्स की। दैट इज, हम ए डॉट बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए डॉट बी करेंगे, देखिए log a आई log b log b j प्लस log c k। देखिए, मैंने हमारा फर्स्ट वेक्टर a, और इसकी डॉट प्रोडक्ट किससे करनी है, हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर हमारा गिवन है m माइनस एन आई प्लस n माइनस एल जे प्लस l माइनस एम के। फाइन। ओके। तो अब देखिए, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारा क्या आएगा, आई की आई वाले की आई के साथ प्रोडक्ट होगी, जे की जे के साथ, के की के साथ। फाइन। दैट इज, ये आएगा हमारा log a m माइनस एन प्लस log b n माइनस एल प्लस log c l माइनस m। अब देखिए, log a, log b और log c की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी थी अभी ऊपर, तो सिंपली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा a डॉट b किसके इक्वल आएगा, देखिए a डॉट b आएगा यहाँ से log a प्लस एल माइनस वन log r, और मल्टीप्लाई किससे होगी, इसकी m माइनस एन के साथ, प्लस log a प्लस m माइनस वन log r, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है n माइनस एल के साथ, प्लस log a प्लस n माइनस वन log r, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है l माइनस m के साथ। फाइन। अब देखिए, log a की टर्म यहाँ पे, log a की टर्म यहाँ पे, log a की टर्म यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, log a को निकाल लिया कॉमन, log a को ले लिया कॉमन। अब log a का मैं कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, देखिए log a का कोफिशिएंट पहली वाली टर्म से क्या आएगा, m माइनस वन, m माइनस वन की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस वन आएगा फर्स्ट वाले से कोफिशिएंट। log a का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा, प्लस n माइनस एल, n माइनस एल आएगा। सिमिलरली log a का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा, l माइनस एल प्लस एल माइनस एम। ओके। log a का हमने एक साथ लिख लिया टर्म्स को। सिमिलरली log r यहाँ पे, log r हमारा यहाँ पे, log r हमारा यहाँ पे, तो हमने क्या किया, log r की टर्म को फिर से कॉमन लिया, log r का कोफिशिएंट लिखने वाले, ये आएगा l माइनस वन इंटू एम माइनस वन, दैट इज l माइनस वन इंटू एम माइनस वन, प्लस सेकेंड वाले से आएगा m माइनस वन इंटू एन माइनस एल, थर्ड वाले से आएगा n माइनस वन इंटू एल माइनस एन। फाइन। अब देखिए, फर्स्ट वाले को अगर आप देखिए, m से मेरा माइनस m कैंसिल, माइनस एल से प्लस एल, माइनस एन से प्लस एन, दैट इज ये सारी टर्म्स जीरो, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो मेरा जीरो ही हो गया, प्लस log r हमारा बचा है। अब देखिए,
m माइनस एन के साथ भी 1 का मल्टीप्लाई है, n माइनस 1 के साथ भी 1 का मल्टीप्लाई है, l माइनस n के साथ भी 1 का मल्टीप्लाई है। तो 1 1 वाली टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे बाद में, और फर्स्ट वाली टर्म्स के साथ एक साथ, मतलब l के साथ इसकी मल्टीप्लाई अलग, m के साथ अलग, n के साथ अलग, तो इनको हम इकट्ठा करते हैं, दैट इज l इंटू m माइनस n प्लस m इंटू n माइनस l प्लस n इंटू l माइनस m। और माइनस वन के साथ अलग से मल्टीप्लाई, माइनस वन के साथ, फिर माइनस वन के साथ, फिर माइनस वन के साथ। तो माइनस वन हमने कॉमन निकाला, फिर से हमारा क्या आएगा, m माइनस एन प्लस n माइनस एल प्लस l माइनस m। अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से जीरो हो जाएगा, माइनस m से प्लस m, माइनस n से प्लस l, माइनस l से प्लस l। फाइन। सिमिलरली ये वाला एक्सप्रेशन अगर आप ऑब्जर्व करिए, ये भी हमारा साइक्लिक एक्सप्रेशन आ रहा है, एल एम एन एम एन एल एन एल एम। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म्स कैंसिल होंगे इन द सिमिलर फैशन, मतलब ये भी हमारा जीरो आएगा। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा जीरो आया। अब देखिए ये एक्सप्रेशन क्या फाइंड किया हमने, ए डॉट बी, दैट इज ए डॉट बी की प्रोडक्ट हमारी क्या है, ये जीरो। कोस थीटा हमारा क्या था, कोस थीटा हमारा था ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ऊपर वाली न्यूमरेटर हमारा जीरो, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी जीरो। कोस थीटा हमारा जीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई टू या फिर 90 डिग्री। थीटा हमारा क्या होता है, 90 डिग्री या पाई बाई टू, दैट इज दोनों वेक्टर्स के बीच का हमारा एंगल क्या है, पाई बाई टू। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है कि किन्हीं भी दो वेक्टर की प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जीरो आए तो वेक्टर हमारे ऑर्थोगोनल होते हैं, 90 डिग्री एंगल होता है इनके बीच में। दैट इज ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।